बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल टैक्स कमीशन ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानियों के जो असासे हैं सिंगापुर, दुबई और लंदन में मौजूद हैं और जिनकी मालियत 20 अरब डॉलर के करीब बताई गई है। जितना भी पैसा ये 20 अरब डॉलर हैं ये सारा का सारा जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ है और इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद भी नहीं। हमारे जो FBR है, जो हमारे बैंक्स हैं, उनके पास इनकी कोई डिटेल मौजूद ही नहीं कि ये जो पैसा है किस तरह बाहर गया और इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो उसका कोई भी इनके पास एक रुपए का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे जो माशाअल्लाह सियासतदान हैं उन्होंने इस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जितने भी बड़े बड़े माफियाज हैं उन्होंने भी यहाँ पर हाथ साफ़ किए हैं, उन्होंने भी बहती गंगा में खूब गोते लगाए हैं पाकिस्तान की माइशत को तबाह करते हुए। और अगर ये पैसा बैंक के ज़रिए जाता तो पाकिस्तान को जो है कितना ज़्यादा टैक्स मिलता और इस तरह हमारा जो मुल्क है वो मजबूत होता। आज जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क आपको नज़र आता है ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसको टाइम लगा है। जिस बेदर्दी के साथ इदारों को तबाह किया गया, जिस बेदर्दी के साथ हमारी माइशत को तबाह किया गया, जिस बेदर्दी के साथ हमारा रुपया जो डीवैल्यू हुआ है, इसमें एक फ़र्द वाहिद का कमाल नहीं, सब के सब इसमें मुलव्वस हैं। अगर आवाम गरीब टैक्स दे सकती है, माचिस आप ख़रीदते हैं, लाइटर आप ख़रीदते हैं, वहाँ पर गरीब आदमी टैक्स देता है। इवन कि आप ज़िंदगी की ज़रूरियात कोई भी चीज़ जिस तरह की भी आपको ज़रूरत है पूरे मुल्क में आप टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर टैक्स कोई नहीं अदा कर रहा तो वो ये बड़े बड़े माफियाज हैं, इनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता। अगर ये 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तानियों को कितने लोगों को रोज़गार मिल जाए, कितनी इंडस्ट्रियां चल पड़ें जो बंद पड़ी हैं और कितने जो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं जिसका अभी सामना है हमारे मुल्क को, कितने लोगों को इस 20 अरब डॉलर से आप खिला सकते हैं, उनके घरों का चूल्हा चल सकता है। लेकिन क्या है कि ये जो मनी लॉन्डर्स हैं इन्होंने इस बेदर्दी के साथ पाकिस्तान के साथ गद्दारी एक तरह से की है कि कोई भी रिकॉर्ड इनका मौजूद ही नहीं इन पैसों का। और ये तो अभी इंकशाफ हुआ है 20 अरब डॉलर का, जो 2024 में रिपोर्ट आनी है उसमें पनामा से भी ज़्यादा के इंकशाफात हो सकते हैं। जिस तरह पनामा सामने आया था इसी तरह हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए हमारी जो लोगों की अमाउंट है। बदकिस्मती से हमारे जो अदालतें हैं वो अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं कर रही जिस तरह का किरदार अदा करना चाहिए था। अगर अदालतें साफ़ एंड शफाफ तरीके के साथ इनका ट्रायल करती इन अनासर का तो आज हमारे मुल्क के साथ ये ना होता। और आज कितने जो नामवर लोग हैं, जो चोटी के लोग हैं, आज वो जेलों के अंदर होते, जेलों में बंद होते और सज़ाएं काट रहे होते। लेकिन क्या है, जितने भी नैब ने रेफरेंसेस दायर किए थे आज उन रेफरेंसेस का क्या बना, आपके सामने है सारी सूरत हाल। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब के लिए मुश्किल बना दी गई है ज़िंदगी, बाकी जितना भी एलीट क्लास तबका है वो अपने मज़े की खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन लोगों का पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस है, बिज़नेस करते हैं और बाहर चले जाते हैं। अगर इन माफियाज की गर्दनों को पकड़ा जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो मज़बूत होता और पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल मज़बूत होती और वेंटिलेटर पर इस तरह सांस ना ले रहे होते आज हम। और ना ही हमें IMF के पास जाना पड़ता और ना ही हमें किसी और मुल्क के सामने भीख मांगी जाती। अगर फेयर तरीके के साथ इन अनासर का ट्रायल किया जाता तो बहुत सारे जो हैं नामवर लोग इस वक्त जेलों में अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम पूरे कर रहे